तो उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम को लेकर सरकार शहीदों के सम्मान में यात्रा निकाल रही है और जगह जगह सैनिक परिवारों का सम्मान करने के साथ ही शहीदों के आंगन से मिट्टी भी ली जा रही है। लेकिन टिहरी की चंबा में हुए शहीद सम्मान समारोह में शहीद गिरीश चंद्र ममगाई और शहीद दिनेश दत्त बहुगुणा के परिजनों ने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। दोनों ही शहीदों के परिजनों ने कहा कि सरकार ने उनसे जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, शहीद सम्मान कार्यक्रम में दोनों ही शहीदों को याद भी नहीं किया गया। बीट गांव निवासी शहीद गिरीश चंद्र ममगाई के परिजनों का कहना है कि उन्हें सरकार ने जमीन देने का वादा किया था। इसके साथ ही बीट गांव की प्राइमरी का नाम शहीद के नाम पर रखने का ऐलान किया था, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा खेमड़ा निवासी शहीद दिनेश दत्त बहुगुणा के परिजनों का कहना है कि उनके नाम पर गांव की सड़क बनाने का वादा किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। शहीदों के परिजनों का कहना है कि वो सैन्य धाम के लिए अपने आंगन की मिट्टी तब तक नहीं देंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। प्याज बेड़ भए बोलियो मीटिंग वचाली वालो तो हुआ हमारा नाम न्याय, मेरे पति नाम न्याय, मेरा नाम न्याय कि हम मट्टी ने दिन तो यहाँ से हमारा नाम मिट जाओ क्या। हम सरकार से बहुत नाराज है। तो क्या चाहना, क्या मांगता है आपकी? मेरा बेटा ताउन वक्त मजी कम से कम नाम ताऊं दो पता कन गए नाम आऊं दो। मेरी मांगे थे कि हम जब कागज था ना, हम सरकार जमीन थे ना आयो तो तुम सरकार जमीन देखा, सरकार जमीन तभी हमसे कुछ नहीं मिली। जी, हमारी मांग ये थी कि जो 22 साल पहले मेरे चाचा जी हैं श्री दिनेश दत्त बहुगुणा, वो कारगिल में शहीद हुए थे, तो उनके जो हमारे गांव तक जो है रोड पहुंचनी चाहिए थी, वो आज तक जो है पास नहीं हुई। तो इसी के संज्ञान में हमने जो है उनको मिट्टी देने से मना कर दिया था। कल जो है इनके प्रोग्राम जो हुआ था उसमें 42 परिवारों को जो है सम्मानित किया गया, परंतु जिन जिन परिवारों ने मिट्टी नहीं दी है उनको जो है सम्मानित भी नहीं किया गया। पर चलिए, सम्मान की कोई बात नहीं है। खैर, मेन मुद्दा ये है कि मांग पूरी हो जानी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 13 तारीख को जो है हम ये जो सैनिक धाम बनाया जा रहा है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी, परंतु जब तक 3 या 4 जो भी परिवार कारगिल शहीद हैं, चाहे जो भी हैं, जब तक वो उनकी मिट्टी नहीं गई तो तब तक ये मतलब उस सैनिक धाम को कैसे बना सकते हैं। मेरा बस यही उनसे पूछना है। मेरे फादर 1993 में ओप रक्षक में शहीद हुए थे और ओप रक्षक में शहीद होने के बाद मैंने कुछ सालों के बाद 5-7 साल के बाद मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अपने फादर की एक प्रेरणा देखते हुए बरकरार रखी। कुछ 2007 के लगभग एक जब खंडूड़ी जी के यहाँ पे सरकार थी तो एक बार सरकार की तरफ से हमें पहले भी काफ़ी लेटर आते थे कि आपको कहीं पे आपकी भूमि ज़मीन दी जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन हमने कागज़ चलाए तो सरकारी कागज़ों में दबन हो जाते थे। 2007 में भी यही हुआ, उससे पहले भी यही हुआ। जब जब कागज़ आए, जब जब फाइलें चली, सब गबन हुआ। आज 2007 के बाद 1993 के बाद आज के दिन को 2021 में सरकार को हम उनके शहीदों की याद आई। क्या साहब, घर की मिट्टी ले जाने से क्या शहीदों का सम्मान तो अच्छी बात है, क्या उनके पेट पल जाते, क्या उनको सरकार के द्वारा आर्थिक स्थिति मिलती उनके घरों में? ये मेरी माताजी हैं, मेरे मामा जी 1971 की लड़ाई में शहीद हुए, तो हमने जब ये घर में मिट्टी लेने आए तो हमने साफ इनकार कर दिया। उसके कई कारण थे। एक तो मैंने अपने गांव में अपने पिताजी के नाम के स्कूल का जो था, बेसिक स्कूल पाठशाला थी, जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे पापा भी पढ़े थे, बहुत पुराना स्कूल था, तो हमने कहा कि उसे मेरे पापा के नाम पे रखिए, मेरे पूज्य पिताजी के नाम पे रखिए। मेरे पापा 33-79-458 नायक गिरीश चंद्र उप रक्षक में शहीद हुए थे एक आतंकवादी कार्रवाई में, तो ये भी सरकार ने नहीं माना। तो हमने परसों अपने घर आंगन की मिट्टी देने से इनका इनकार कर दिया।